बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल्स का रेसिपी। जी फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं दाल। जी हाँ, साबुत मसूर दाल का नाम सुनते ही घर में बहुत सारे लोगों के मूड ख़राब हो जाते हैं। अगर आपकी सास और घर में ख़ास तौर पर नंद आई हो तो फिर तो सास का और नंद का दोनों का ही मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो आज मैं आपको इस तरीके से दाल बनाना बताऊँगी कि ना ही आपकी सास का मूड ख़राब होगा और ना ही नंद का। तो जी फ्रेंड्स, हम अपनी जो है ना रेसिपी शुरू कर लेते हैं। चाहें तो आप इनको चावलों के साथ सर्व करें, चाहे तो इसको रोटी के साथ। आपने जितनी दाल पकानी है उतनी भिगो दें और 15 मिनट भिगोगे दाल को, लेकिन अच्छे से 2-3 पानी धो के फिर भिगोइएगा। और दाल भिगोने के बाद मैंने एक कुकर में जो है ना वो ऑयल ले लिया, कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता मेरे घर में लगा हुआ है, अगर आपके पास है तो डालें वरना स्किप कर दें। और इसमें मैंने डाल दिए प्याज 2 मीडियम साइज़ के काट के स्लाइसेस, और थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डाल दिया, और साथ में चिकन डाल दिया। चिकन इसलिए डाला है कि जब दाल का नाम सुन के लोगों का जो है ना वो मूड ख़राब हुआ है वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, और सास और नंद को भी जो है ना वो मूड अच्छा हो जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर दिया, और इसको हमने अच्छे से करना है फ्राई। थोड़ी सी डालनी है इसके अंदर हल्दी, फिर इसको अच्छे से भून लेना है। चिकन को आपने अकेले घी में लाजमी फ्राई किया करें, इससे चिकन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा आता है। सुर्ख मिर्च दाल के हिसाब से डालिएगा जितनी आपकी दाल है, और इसमें बाकी के मसाला जात जो हम बेसिक मसाले डालते हैं वही सारे मैंने मसाले इसमें डाले हैं। सिर्फ मैंने इसमें चिकन ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड किया है दाल में, ताकि जो है ना वो इसका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज हो जाए। हल्का सा पानी लगाएंगे, इसको फ्राई करेंगे। टमाटर डालेंगे, 2 अदद मीडियम साइज़ के काट के मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं, और इसको फिर हल्के से फ्राई करने के फिर हमने इसको कवर लगा के कुकर को 5 मिनट के लिए रख देना है। और ये देखिए टमाटर भी जो है ना हमारे नरम हो गए हैं, चिकन भी नरम हो गया, क्योंकि चिकन के यहाँ पे मैंने बनाने हैं रेशे से इसमें अच्छे लगेंगे। और रेशे मैंने चिकन के बनाने, इसलिए मैं इसको कुकर में बना रही हूँ, और इससे दाल भी जल्दी नरम हो जाएगी और जो है ना हमारा चिकन भी जल्दी नरम हो जाएगा। अब जो दाल मैंने भिगो के रखी थी वो मैंने बॉयल नहीं की, ऐसे ही मैं इसमें कुकर के अंदर डाल दूंगी, और इसको हमने इस तरह से हिलाना है अच्छे से। इसी के साथ अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो जी फ्रेंड्स, अब हमने पानी डाल देना है। पानी 2 गिलास मैंने डाला है, आप अपने हिसाब से, अपने कुकर के हिसाब से, पानी के हिसाब से डालिएगा, और अपनी दाल के हिसाब से। इसको मैंने अच्छे से इधर से हटा के, ताकि जो भी मसाला कुकर की साइडों पे लगा हुआ वो हमारा जो हो जाए ना बिल्कुल उतर जाए। और अब हमने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को विसल लगा के रख देना है, और 15 मिनट हमें इसको रखेंगे ताकि हमारी दाल जो है ना वो बिल्कुल नरम हो जाए, टेंडर हो जाए। क्योंकि ये साबुत मसूर की जो दाल है ना ये बिल्कुल नरम और मैश हुई हुई अच्छी लगती है, इतनी खड़ी ये वाली दाल जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी दाल भी फूल गई है। अब जो चिकन के पीस हैं इसको हम अलहदा कर लेंगे। इसमें से हमने हड्डी रिमूव करनी है, और जो है इसका हमने जो है रेशे वो कर लेने हैं। हड्डी रिमूव कर देनी है हमने, रेशे जो दोबारा हम अपने दाल के अंदर शामिल कर देंगे। हल्का सा पानी लगाएंगे दाल को मज़ीद पकाने के लिए, ताकि चिकन और दाल का जो मिक्सचर है ना वो दोबारा से पक जाए। शेड किया हुआ चिकन मैं इसके अंदर डाल दूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है दाल, बहुत टेस्टी बनती है, और जो दाल का नाम सुन के बच्चे और बड़े जो है ना वो भाग जाते हैं, तो वो भी इसको बहुत ही मज़े से खाएंगे। अब हमने इसको लगाना है तड़का लगाने के लिए आप घी ले लें, ऑयल ले लें। इसमें फिर 5-6 से कड़ी पत्ता डाला, थोड़ा सा इसमें हमने डालना है प्याज को हमने इसमें लाइट ब्राउन करना है, क्रंची सा पानी इसके अंदर आ जाए प्याज के अंदर जो है ना। अब इसके अंदर हमने डाल देनी है गोल वाली लाल मिर्च 3 से 4 अदद, थोड़ा सा ज़ीरा, ½ टीस्पून के जितना हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये जी हमारा तड़का दाल को लग गया, ज़बरदस्त सी हमारी दाल जो हो गई है वो तैयार है माशाल्लाह से। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी, और अगर नमक आपको कम लग रहा है तो मज़ीद इसमें डाल दें, और गरम मसाला आप इसमें थोड़ा सा डालें, और अगर आपके पास धनिया पाउडर है वो धनिया इसके ऊपर डाल दें।
और इसके ऊपर साथ में आप इसमें गार्निश के लिए सब्ज़ मिर्च काट के डाल लें। बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये कच्ची वाली जो सब्ज़ मिर्च है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। अब हम इसको एक खूबसूरत से बॉल में हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर धनिया से हम इसकी गार्निश करेंगे और हमारी ज़बरदस्त सी हमारी दाल होगी है तैयार। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च इसके ऊपर इस टाइम डाल लें, चाहे तो ना डालें। अब इसको बॉयल चावल के साथ जो है हमने सर्व किया। आप चाहे तो बॉयल चावल के साथ सर्व करें, चाहे तो आप इसको रोटी के साथ। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आप अपना रखिए ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।